सब खेल माइंडसेट का है। ये मुझे पता चला एक बुक पढ़ के, जो है रिच डैड पुअर डैड। उससे मुझे बहुत सारे नॉलेज मिला जो कहीं न कहीं हमारे डेली लाइफ में हमें मिलता नहीं है, या हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं उस एनवायरनमेंट पे ऐसी नॉलेज मिलती नहीं है कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो कहीं न कहीं उससे पहले हमारे माइंड के अंदर करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर मैंने सोचा कोई काम करना है तो उससे पहले वो काम माइंड के अंदर करते हैं कि कैसा होगा, उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो उसी तरह हर चीज़ लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं ना, कहीं न कहीं अच्छी या बुरी, वो एक्शन कहीं न कहीं हमारे माइंडसेट के द्वारा होती है। देखो, हमारे माइंडसेट बचपन से बहुत तरीके से बनाया जाता है। बहुत बचपन में हमारे माइंड के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे एक मेमोरी होता है। उसके अंदर जब आप कोई मोबाइल लेते हो या मेमोरी लेते हो तो उसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं रहता। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हो। ठीक है, अगर आप वीडियो मूवी वगैरह देखते हो तो उसके अंदर मूवी डालोगे। अगर आप कुछ और चीज़ करते हो तो उसके अंदर कुछ और चीज़ डालोगे। सही बात है ना, वो आपके अकॉर्डिंगली डालोगे। उसी तरह हमारे माइंड के अंदर भी, हम जब बचपन में हमारे माइंड फुल्ली एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो वो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है। वो कैसे आती है? जब हमारे सोच बचपन में, देखो, हमारी जो माइंड एम्प्टी होती है तो हमें सही गलत की कोई पता नहीं होता है। ठीक है, क्या करने से हमें सही होगा, क्या करने से गलत होगा। तो उस टाइम हम कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है, वो फर्स्ट लेवल हमारे घर से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। उसके बाद कहाँ हम अगर स्कूल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद कॉलेज वगैरह पे जाके सीखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ चीज़ें प्रोग्राम हो जाती है कि सही ये है, से वो गलत है, ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत बार हम जो भी अच्छी चीज़ें आती है ना, तो उससे भी कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि वो गलत हैं, क्योंकि हमारी माइंड उसी तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये चीज़ें गलत हैं तो ये कभी सही नहीं हो सकता है। ऐसे प्रोग्राम किया गया है। ऐसे आपको एक स्टोरी में भी पता होगा, एक गाँव के अंदर एक व्यापारी था। तो वो हर सीज़न में अलग-अलग चीज़ों की मतलब गाँव में लाता था, सेल करता था। तो वो क्या करता था, दूसरे गाँव से चीज़ें लाता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास क्या था, एक गधा था। गधा था और उस गधे से ही वो सारी चीज़ें, माल वगैरह जो भी दूसरे गाँव से लाना था वो गधे से ही लाता था। एक टाइम क्या हुआ, वो उसके गाँव पे देखा उसने कि नमक का अगर बिज़नेस करें तो बहुत चलेगा। तो क्या किया उसने, दूसरे गाँव से नमक लाने के लिए सोचा। ठीक है, और दूसरे गाँव से इस गाँव तक आने बीच के अंदर एक तालाब थी, तालाब में पानी है। ठीक है, जब वो तो नॉर्मली जो गधा है ना, वो दूसरी चीज़ें पीठ पे लेके आता है। ठीक है, और जब नमक लेके आ रहा था, वो गधे के ऊपर नमक था, तो अचानक क्या हुआ, एक दिन वो जो गधा था ना वो तालाब में गिर गया। नमक पीठ पे था और गधा गिर गया। और गिरने के बाद गधे को क्या पता चला उसके अंदर क्या है क्या नहीं, पता नहीं है। तो जब वो पानी पे गिरा तो जो नमक की जो वेट है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गई। पता ही नहीं चला वेट, क्योंकि नमक पानी के साथ घुल के चला गया, तो कोई वेट नहीं है। तो वो जब उठ के आया तो उसने बोला कि बहुत ही वेट नहीं है कुछ, बहुत अच्छे से चल पा रहा है वो गधा। तो क्या हुआ, मालिक ने देखा कि हाँ, गधा गिर गया, तो उसके जो भी नमक था वो सारा चीज़ें लॉस हो गया। तो ऐसे बहुत नाराज़ हो गया कि इस साल की नमक लाने गया था तो गिर गया नमक, तो ऐसे अफ़सोस कर रहा था। तो दूसरे बार भी ऐसे लाने गया था नमक, और दूसरे बार क्या हुआ कि गधे को क्या पता चला कि हाँ, पहले बार मैंने गिरा था तो मेरा जो वेट है ना वो कहीं न कहीं कम हो गया था। तो नेक्स्ट बार क्या हुआ, गधे ने जानबूझ के वहाँ पे गिर गया, पानी पे गिर गया, कि उसके अंदर क्या सोचता कि मैंने गिर गया था तो वेट कम हो गया, तो इस बार भी गिर गया तो वेट कम हो गया। ऐसे माइंडसेट बनना स्टार्ट हो गया गधे के अंदर। उसी तरह 3, 4, 5 बार गधे जानबूझ के गिर जाता। तब क्या हुआ, हम जो भी उसका मालिक था उसका पता चला कि ये गधा तो जानबूझ के गिर जाता है पानी पे आके। उस बाद में उस मालिक ने बोला, अभी गधे को सिखाऊंगा। प्यारी समझ गई। उसके बाद एक दिन गधे ने क्या किया, उसी तरह मतलब, तो वो नमक का जो भी है ना लाता था वो बंद करके वहाँ से क्या लाया उसने, जो भी पोंग्स होता है, जो पानी सोखता है, वो लाने के लिए सोचा। वो लाने गया। जब गधे के पीठ में वो चीज़ें रखा है ना बस्ते में, तो वो गधे को लग रहा है अभी तो हल्का है, और पानी के अंदर जाके और भी हल्का हो जाएगा। तो नॉर्मली जो वैसे आता है उसी तरह आ रहा है। ठीक है, और इस बार गधे ने वही टेक्निक किया कि इस बार भी वो पानी पे गिर गया जानबूझ के।
कि वो सोचता था, गधे क्या सोचता था कि उसकी जो वेट है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, पानी पे गिर गया। और पानी पे गिरते ही क्या हुआ, उसकी जो पोंक्स थी वो क्या हुआ, पानी सोख लिया पोंक्स ने, तो बहुत वेट हो गया। और अभी क्या हुआ, वो गधा पानी से उठ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी सोच क्या था कि पानी पे गिरते ही उसका वेट कम हो जाएगा, और इस बार क्या हुआ, वेट ज़्यादा हो गया है। उसके बाद गधे को समझ आया कि ये मेरी गलती थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि हमारे माइंड के अंदर भी ऐसे कुछ इमेजेस बन जाते हैं या हैबिट्स बन जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो कहीं एक बार किया है ना उसी को बार बार दोहराते थे। अगर एक ही चीज़ करके हमें कोई फ़ायदा मिल गया तो वही चीज़ बार बार करते हैं हम। ठीक है, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आप डिसाइड करो कि आप अगर गधे जैसा बनना चाहते हो कि वही पानी पे आ गए, गिर गए तो वेट कम हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उसको हमें टाइम टू टाइम क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही पीछे चले जा सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ माइंडसेट का है। अगर माइंड के अंदर काम करें ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर आज देखो हम क्या करते हैं कि लाइफ में बहुत बार हमारे माइंड के अंदर क्या चीज़ें चल रहा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, कि आज हम जैसा लगाते हैं ना वैसा ही मिलता है। हम जैसा चीज़ें अपने माइंड के अंदर डालेंगे उसी तरह की चीज़ें हमें मिलेगा। अगर हम अपने माइंड के अंदर अच्छी चीज़ें डालेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी रिजल्ट आ सकता है। अगर हम अपने माइंड के अंदर बुरी चीज़ें डालेंगे तो कहीं ना कहीं बुरे रिजल्ट आ सकता है। अगर हम हर वक्त कहीं ना कहीं लोगों के भला करने के बारे में सोचे, कैसे लोगों को प्रॉफिट दिलाए वो उसके बारे में सोचे, कैसे लोगों को एजुकेट करे उसके बारे में सोचे, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ खुद के लिए हम करेंगे तो हमें भी रिजल्ट आएगा। यही बात है, अगर हर बार आप दूसरों के बारे में गलत सोचोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लॉस होगा, आपको भी वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या, जैसा आप लगाते हो ना, देखो हम अगर अपने माइंड के अंदर गार्बेज डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम अगर अपने माइंड के अंदर अच्छी चीज़ें डालेंगे तो अच्छी चीज़ें आएगा। जैसे अगर आम का पेड़ लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आम मिलेगा ना। आम का पेड़ लगाए बड़े होके और कुछ दे रहा है ऐसा तो नहीं होगा ना, आम ही देगा। उसी तरह आप अगर अपने माइंड के अंदर चीज़ें अच्छी डालोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छी आएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर मैटर करता है। अगर आज आप फेलियर्स हो, अगर आज आपके पास कोई सक्सेस नहीं है तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, कि आप ऐसा आपने कोई स्टेप नहीं लिया होगा जिससे आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज आप देख सकते हो कि आपके एज के लोग कहीं ना कहीं आपसे बहुत सक्सेसफुल है या बन रहे हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे भी कुछ डिफरेंस सोचा या किया होगा, तभी ना किया होगा। आज देखो हमारे यूथ के अंदर क्या होता है कि सारे एक ही जगह पे भरे पड़े हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पढ़ाई करनी है, जॉब चाहिए। तो सपोज़ आज आप किसी भी एक बस स्टैंड पे खड़े हो और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक ही बस आई है और उसी बस के अंदर सारे जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ होगा ना जाना। वही सिचुएशन हमारे पास होता है। अगर एक ही है गवर्नमेंट जॉब तो उसी के अंदर हर कोई कहीं ना कहीं जाना चाहता है, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगी या कम होगी। हम चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करना या बनना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके लिए हमें उनसे डिफरेंस भी कुछ करनी पड़ेगी, वो हम नहीं करते। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता है, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना सीख भी लेता है। किनारे पर खड़े रहकर लहरें देखते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने का लोका लेकर के जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं को सपोज आज मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे स्टडी कर रहा है करके कोई फ्यूचर नहीं है, बट मैं भी जानता हूँ कि उसका फ्यूचर नहीं, बट मैं फिर से उसी के जैसे कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी भी फ्यूचर वैसे ही होगी, उसके जैसे होगी। अगर आज मुझे उससे कुछ अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं मैं भी क्या करूँगा, कुछ अच्छा डिफरेंस कुछ करूँगा ना। अगर उसी के जैसे करूँगा तो उसी के जैसे रिजल्ट आएगा। तो अगर लाइफ में हमें कामयाब बनना है तो हर वक्त हमें दूसरों से डिफरेंस कुछ चूज़ करना होगा, जिससे हमें हमारी पोटेंशियल भी हो, हम कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि दुनिया पे 90% लोग क्या है, हमें रोकने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे हमें अपने अंदर काम करनी होगी, क्योंकि देखो दुनिया पे दुश्मन पहले खुद हैं हम। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें हम सोचते हैं ना तो पहले ख्याल आता है ना कि ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे या कर पाऊंगे कहीं नहीं। ये ख्याल आता है ना
कि ये जो फर्स्ट लेवल पे हमारी मुसीबत कहाँ आती है, हमारे खुद के अंदर आती है। कि खुद को पहले अंदर से ये बोलनी पड़ेगी कि हाँ मैं कर पाऊँगा, ऑब्वियसली कर पाऊँगा। कि अगर दुनिया पे किसी ने अगर कुछ हासिल किया है तो वो कहीं ना कहीं मैं भी हासिल कर सकता हूँ। ये जब हम अपने आप को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो वो चीज़ हम एक्शन ले पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट जो भी स्टेप है ना वो अपने अंदर लानी पड़ती है, खुद को समझानी पड़ती है कि हम कर पाएंगे। उसके बाद दुनिया की बारी आती है कि दुनिया को समझाएंगे कि हाँ मैं कर पाऊँगा, फिर हम करते हैं। इसीलिए दुनिया वाले क्या है, दुनिया वाले 95% या 90% क्या है, रोकने वाले हैं हमें। देखो आज कहीं ना कहीं हमारे साथ में जितने सारे लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या पुअर माइंडसेट से बिलोंग करते हैं। तो देखो अगर हम रिच बनना चाहते हैं तो हमें उन सब से लड़नी पड़ेगी। देखो आज अगर हम कुछ बन जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें रोकेंगे बहुत बार, बट हमें क्या करना है, उनसे सारी चीज़ें बच के अपने सपनों के लिए लड़ना है। अदरवाइज़ देखो बहुत बार होता है ना कि अगर हम किसी भी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे सोच के जाते हैं कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, 30,000 की अगर जॉब है तो हम सोचते हैं मतलब 30,000 मिलेगा, और वहाँ पे जाने के बाद अगर इंटरव्यू होने के बाद वो बोलता है कि 15,000 तुझे दूंगा, तो कहीं ना कहीं उसी के अंदर सेटल हो जाते हैं हम लोग। तो दुनिया वाले जैसा है उसी की तरह हमें भी बनाना चाहते हैं दुनिया वाले। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं आपके भी जो भी फ्रेंड्स या आपके भी बहुत सारे करीबी होंगे ना, उनको भी कहीं ना कहीं आप अपने जैसे बनाना चाहते हो। हर कोई दुनिया पे दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहता है। तो दुनिया में जो भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो भी सलाह देंगे ना वो उनके जैसे ही बनने के लिए सलाह देंगे। उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की सलाह उनके पास है ही नहीं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की सलाह उनके पास होता तो वो खुद ही नहीं बन जाते क्या? खुद ही सोचो। वही होता है, जो जिससे हम सलाह ले रहे हैं ना वो भी मैटर करता है कि हमारी लाइफ में हम कामयाब की सलाह ले रहे हैं या नाकामयाब की सलाह ले रहे हैं। अगर देखो अगर हाथ में अगर कट जाए ना वो दूर हो सकता है, उसका इलाज है। अगर यहाँ पे अगर कुछ हो जाए ना तो उसकी इलाज नहीं होता, उसकी इलाज खुद को ही करना पड़ता है। कैसे करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ रह के करेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तभी सारी चीज़ें होगा ना। अगर खुद को चेंज करना चाहते हो तो अपने यहाँ के जो भी है ना माइंडसेट, इसको पहले चेंज करनी होगी, देन बाहर की जो भी चीज़ है ना वो चेंज होगी।